G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज शाम को 6:55 पर जो बाइडेन का एयरफोर्स विमान दिल्ली में लैंड करेगा और यहां पर पहुंचने के तुरंत बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद बाइडेन अगले 2 दिनों तक G20 शिखर सम्मेलन में आयोजित सत्रों में भाग लेंगे और बाद में वो वियतनाम के लिए रवाना हो जाएंगे। इस बीच में व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी है कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी यानी कि जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन का कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है। हालांकि बाइडेन अकेले ही अमेरिका से रवाना हुए और शाम को 6:55 पर वो अकेले ही भारत पहुंच जाएंगे और यहां पर पहुंचने के तुरंत बाद द्विपक्षीय बातचीत का वो हिस्सा बनेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो भारत और अमेरिका के संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए चिंतन मंथन करेंगे। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कुमार, बहुत महत्वपूर्ण दिन क्योंकि अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। जो बाइडेन का आना बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि अकेले आ रहे हैं, लेकिन आज के दिन के उनके क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे पहुंचकर? देखिए, सीधे एयरपोर्ट से जो बाइडेन जो है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जाएंगे। एक जो द्विपक्षीय बातचीत है भारत और अमेरिका के बीच में वो होगी और उसमें कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर बात होगी, जिसमें जो ड्रोन पर बातचीत है उस पर समझौता है, उस पर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत होने का अनुमान है। और भी कई सारे द्विपक्षीय संबंध हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से एक नया वैश्विक पूरा कई सारे देशों का समीकरण बन रहा है, उस पर भी आज निश्चित तौर पर बातचीत होगी। जिस तरीके से G20 का एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, उस पर किस तरीके से आम सहमति बनाई जाए, इन तमाम चीजों पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा हो सकती है। क्योंकि महत्वपूर्ण है कि अमेरिका का रुख G20 में क्या रहता है और किस तरीके से, क्योंकि पहले अमेरिका ये कह चुका है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के वो जो स्टेटमेंट जारी किया जाएगा उसमें उस युद्ध की क्या कुछ भूमिका है, उसका आर्थिक प्रभाव किस तरीके से तमाम अलग अलग देशों पर और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, उसको देखते हुए भी स्टेटमेंट हमें जारी करना है। उस पर क्या आम सहमति बन पाती है, उसको लेकर अमेरिका क्या सहयोग कर सकता है भारत का, उस पर निश्चित तौर पर चर्चा होगी बाइडेन मोदी समिट बातचीत में। बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। यकीन मानिए, ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब देश की राजधानी इतनी सुंदर नजर आती है। दिल्ली इस वक्त दुल्हन की तरह सजी धजी हुई है। G20 शिखर सम्मेलन में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू है। भारत मंडपम मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया गए थे और लौटकर तैयारियों की समीक्षा उन्होंने की और सबसे पहले आज दोपहर में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक दिल्ली पहुंचेंगे और उनके कुछ घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचेंगे। दोनों का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत होगा। दिल्ली में सज गया G20 का सबसे बड़ा मंच। शुरू हो गया शिखर सम्मेलन का काउंटडाउन। आज दिल्ली पहुंचेंगे ऋषि सुनक और जो बाइडेन। विश्व गुरु की मेजबानी में महाशक्तियों का मिलन। G20 की महफिल सजने लगी है। दिल्ली दुल्हन की तरह निखरने लगी है। जगह जगह फूलों से मेहमानों का स्वागत होगा। एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक कलाकृतियां उकेरी गई हैं। कहीं मूर्तियां शोभा बढ़ा रही हैं तो कहीं फाउंटेन दिल्ली को और बेहतर बना रहे हैं। G20 समिट के लिए मेहमानों का दिल्ली आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बड़े मेहमानों में सबसे पहले आज दोपहर 1:40 पर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक दिल्ली पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर ऋषि सुनक का भव्य स्वागत होगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पहले 7 सितंबर को दिल्ली पहुंचना था, लेकिन अब बाइडेन आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। जो बाइडेन का ये दौरा अब 4 की बजाय 3 दिनों का होगा। वो एयरफोर्स 1 से दिल्ली पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडेन 8 सितंबर के शाम करीब 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचने के साथ ही वो सीधे पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए निकल जाएंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से चर्चा के बाद 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के स्वागत में यूं तो तमाम तैयारियां की गई हैं। हवाई अड्डे से लेकर होटल तक उनका स्वागत अतिथि देवो भव की तर्ज पर किए जाने का इंतजाम है। बाइडेन दिल्ली के आईटीसी मॉल शेरेटन होटल में ठहरेंगे। इससे पहले ये होटल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी कर चुका है। होटल के प्रत्येक मंजिल पर अमेरिकी राष्ट्रपति की सीक्रेट सर्विस के कमांडो तैनात किए जाएंगे। बाइडेन होटल की 14वीं मंजिल पर 2 बेडरूम वाले ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट में चाणक्य में रुकेंगे। इस बीच सैंड आर्ट के लिए विश्व भर में मशहूर कलाकार सुदर्शन पटनायक G20 के लिए भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का अनोखे अंदाज से स्वागत कर रहे हैं। पूरी समुद्र तट पर पटनायक ने रेत से बाइडेन की प्रतिमा बनाई है और इस पर वेलकम टू भारत लिखा है। आज तक ब्यूरो। सनातन को लेकर संग्राम मचा हुआ। विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया है उसमें डीएमके भी शामिल है और डीएमके के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि के सनातन को खत्म कर देने वाले बयान पर बवाल मचा हुआ था। अब उसी डीएमके के दूसरे नेता ए राजा ने सनातन को खत्म करने वाला बयान दिया। सनातन के खिलाफ दक्षिण से शुरू हुई लड़ाई उत्तर में भूचाल लेकर आई है। इनको सद्बुद्धि दे घमंडिया गठबंधन के लोगों को, जो अहंकार और घमंड से भरे हुए हैं। इनका एक के बाद दूसरा प्रयास यही रहता है, पहले ओबीसी समाज का अपमान, अब सनातन धर्म का अपमान। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, नफरत नहीं प्रेम के आदी हैं। हम गर्व से कहते हैं हिंदुत्ववादी हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी से, क्या मजबूरी है आपकी कि एक के बाद दूसरा नेता घमंडिया गठबंधन का सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, HIV, एड्स, डेंगू, मलेरिया इससे तुलना करता है और बार बार हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का अपमान करता है। ये अपने आप में दिखता है कि कहीं ना कहीं शह कांग्रेस और गांधी परिवार की इसके पीछे है। क्या मुंबई में इनकी मीटिंग में वो रेजोल्यूशन पास हुआ था कि इतना अपमानित करो हिंदुओं को कि जितना शायद मुगल और अंग्रेज भी ना कर पाए। लेकिन एक याद रखिए, ना सनातन धर्म को वो खत्म कर पाए थे, ना ये खत्म कर पाएंगे। वो बांटो और राज करो की सोच इन तक छोड़ गए होंगे, लेकिन ये समाज को बांटने का प्रयास ना करें। ये संविधान का उल्लंघन भी कर रहे हैं। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और देश से माफी मांगनी भी चाहिए। और श्रीमान राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस के नेताओं को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार इतनी घटिया बयानबाजी पर कांग्रेस क्या कहती है। क्या वो सहमत है? क्या उनका कांग्रेस का हाथ नफरत